अस्सलाम वालेकुम। अंजी मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रूथ टेबल के। हम जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से आप उसकी नई सिंबल जो हमारे पास हैं उनकी एक है टेटालॉजीज, एक है कॉन्टीजेंसी और एक है हमारे पास अब्स्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशंस करेंगे इनकी, सबसे पहले इनकी रियल लाइफ के अंदर हम इनकी एग्जांपल देंगे और उसके अलावा फिर ट्रूथ टेबल के ज़रिए हम इन्हें प्रूव करके बताएंगे कि वाकई इनकी जो डेफिनेशन है क्या वो उनको सेटिस्फाई करता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम जो है डेफिनेशन करते हैं टेटालॉजीज की। तो टेटालॉजी क्या होती है? ए स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये आपने चीज़ याद रखनी की जो टेटालॉजीज होती हैं इसके अंदर क्या आती हैं, ये हमेशा ट्रू वैल्यू देता है, कभी भी फॉल्स नहीं दे सकता है। कि जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर वो हमेशा क्या देगी, हमें ट्रू देगी, फॉल्स नहीं हमें दे सकती। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हम देखी जाए तो हम कहते हैं कि गॉड इज़ वन। तो हमें पता है कि रब जो है, अल्लाह है, वो एक ही है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, हमारे पास सेटिस्फाई है। फिर हम कह रहे हैं कि टू इज़ अ इवन नंबर। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, टू इज़ इवन नंबर। तो हमें ये भी पता है जो टू होता है ये इवन नंबर है, टू हमारे पास ऑड नंबर नहीं है। ये हमें क्या कर रहा है कि शो कर रहा है पॉसिबल वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमें कर रहा है, जिसे हम इसकी डेफिनेशन के जरिए हम कह रहे हैं। लेकिन अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं कि हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ एजेके, तो देखें ये इस्लामाबाद जो है ये कैपिटल आज़ाद जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल नंबर 3 है ये हमारे पास होल्ड कर रही हैं इसकी डेफिनेशन को। जो एग्जांपल नंबर 2 है ये क्या है, हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि एजे का जो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद है ये कैपिटल पाकिस्तान का है, एजे का नहीं है। आगे इसकी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी की होती है ये हमें ट्रू वैल्यू देता है। इसका नेक्स्ट हम जो है ना ट्रू टेबल निकालेंगे। सेकंड वन है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन, एब्सर्डिटी और फलासी। हम इसी को पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास ये इनको 3 नाम देते हैं, फॉल्सी। तो ये सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होता है, उसे हम कहते हैं कि स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। यहाँ हमने बात की थी ऑलवेज ट्रू, यहाँ पर कह रहे हैं ऑलवेज फॉल्स, जो हमेशा यानी कि हमारे पास फॉल्स के अंदर आएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ 3 इज़ इवन नंबर, तो 3 इवन नंबर बिल्कुल नहीं है। 3 जो है हमारे पास ये एक ऑड नंबर है, और ये जो है ना 3 हमारे पास इवन नंबर नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, तो दिल्ली जो है ये कैपिटल इंग्लैंड का नहीं है, दिल्ली कैपिटल हमारे पास किसका है, इंडिया का है। तो क्या कह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर, जो ऑलवेज हमें फॉल्स दे। यहाँ पर देखें ऑलवेज फॉल्स, ऊपर कह रहा था कि ऑलवेज ट्रू, यहाँ पर कह रहे हैं फॉल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शंस कहते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शंस की हमारे पास क्या होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास डेफिनेशन नंबर 3, वो है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी क्या होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जो हमें ट्रू वैल्यू भी दे और फॉल्स वैल्यू भी दे। जैसे कि मैं कहता हूँ स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये स्टेटमेंट है या हमें ट्रू देगी या हमें क्या देगी, फॉल्स, जो डिपेंड करेगी उसके ट्रूथ टेबल पर। जो हमारे पास जो ट्रूथ टेबल होगा ये उस पर हमारे पास क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर कि 1 इज़ अ रियल नंबर, तो हमें पता है कि 1 रियल नंबर है। और कह रहा हूँ योटा इज़ आल्सो रियल नंबर, तो देखें योटा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि योटा क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 7 इज़ द इवन नंबर, तो 7 इवन नंबर नहीं है 7, जबकि हमारे पास 8 नंबर है, हमारे पास एक प्राइम है, इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रियल लाइफ के अंदर हम जो है ना ये कह सकते हैं इसकी ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ट्रू वैल्यू भी दे और फॉल्स भी दे। अब पहली डिफरेंस हमने ये बात की थी एस्ट्रोलॉजिस्ट के अंदर जो ऑलवेज ट्रू दे, और यहाँ पर हमने बात की जो ऑलवेज फॉल्स करे। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि या हमें ट्रू दे या हमें फॉल्स दे। देखिए हमने एग्जांपल के जरिए इसको हमने किया है। तो आइए हम नेक्स्ट जो है ना इसका जो है ना एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे पास इसका हम ट्रूथ टेबल निकालते हैं कि वाकई ये ट्रू वैल्यू देता है कि नहीं। तो आइए हम इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल से हमें पता चलेगा कि वाकई ये हमारे पास ट्रू ऑलवेज होता है कि नहीं। तो पी इम्प्लाइज कर रहे हैं पी आर क्यू, इसको मैं देता हूँ, इसको नाम देता हूँ पी क्यू। फिर हम ये डिसजंक्शन की हमारे पास है, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर में से डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, और ये क्या हो जाएगा, पी इम्प्लाइज पी आर क्यू हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, ट्रू ट्रू और फाल्स फाल्स लेते हैं, पी को लेते हैं, ठीक हो गया। जब क्यों की बारी तक क्यों क्या है, एक ट्रू ले लेते हैं एक फाल्स, एक ट्रू एक फाल्स। अब डिसजंक्शंस के अंदर जब आपने प्रीवियस वीडियो जब चेक करें उसके अंदर मैं बात की थी कि ये उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, और यानी कि अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट जो है हमारे पास ट्रू आ गया, या टी ट्रू आ गया या
पी ट्रू आ गया या क्यू ट्रू आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रू कर लेंगे। देखिए एक ट्रू है ना यहाँ, तो हम पी इम्प्लाइज पी आर क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। और एफ यहाँ पर, यहाँ पी क्या है, फॉल्स है, और क्यू क्या है, हमारे पास ट्रू है। तो हमने बाय डेफिनेशन को डिजंक्शन की पढ़ा था कि इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट इज़ ट्रू तो डिजंक्शन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो देखें एक भी हमारे पास ट्रू है ना, ये भी ट्रू हो जाएगा। और कहा था कि इफ़ बोथ द जो कंपोनेंट पी एंड क्यू फॉल्स, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखें ये भी फॉल्स है, फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब इम्प्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब पी इम्प्लाइज कर रहे हैं इसको, देखिए ये पी है, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा। इम्प्लीकेशन के अंदर हमने पी को हाइपोथेसिस कहते हैं और हमारे पास होता है, तो हम हाइपोथेसिस अगर ट्रू आ जाए ना तो हमारे पास क्या हो जाता है, आगे वो हमारे पास फॉल्स हो जाता है। अगर हमारे पास दोनों एलिमेंट पी और क्यू ट्रू होते थे तो उस वक्त हम ट्रू लेते थे। दोनों जब ट्रू ट्रू थे तो उस वक्त ट्रू लेते थे, या दोनों फॉल्स थे तो उस वक्त फॉल्स हम ट्रू लेते थे। अगर उनमें इनमें से अगर पी पहले ट्रू आ जाता तो हम उसे फॉल्स ले लेते थे। देखिए अब पी क्या है, ट्रू है, और पी डिजंक्शन क्यू क्या है, ट्रू है। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर पी ट्रू है और पी डिजंक्शन फिर ट्रू है, तो पी इम्प्लाइज डिजंक्शन को करेगा तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड के अंदर देखें, ये क्या है, हमारे पास पी फॉल्स हैं और जो है पी आर क्यू जो है ये हमारे पास ट्रू है। तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट अगर कोई पी है, अगर वो फॉल्स आ जाए तो उसे हम क्या कर लेंगे, कंसीडर ट्रू कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमने क्या कहा था कि दोनों फॉल्स है तो क्या कर लेंगे, हम ट्रू कर लेंगे। तो देखें फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स और फॉल्स ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। देखें ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। तो ये हमने बाय डेफिनेशन के जरिए हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी टोटोलॉजीज जो होती हैं ऑलवेज हमें ट्रू वैल्यू देती हैं। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन के ज़रिए ये होल भी हो गया है कि ये हमें ट्रू वैल्यू देता है। आइए चलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर, जिसके अंदर कहा था कि ऑलवेज फॉल्स वैल्यू देता है। हमारे पास क्या होता है, वो ऑलवेज फॉल्स होता है, यानी कि वो कभी भी ट्रू नहीं होता है। तो पी में क्या करता हूँ, पी अगर मैं ले लेता हूँ, ट्रू ले लेता हूँ पी, तो नॉट पी क्या हो जाएगा। निगेशन के अंदर ये पढ़ा था कि ट्रू को क्या कर लेते हैं, फॉल्स, तो ट्रू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखें ट्रू का क्या आ जाएगा, तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम ए की वैल्यू लेंगे, अगर फॉल्स तो हमारे पास ये हमारे पास फॉल्स हैं, ठीक हो गया। तो इसका जब निगेशन हम ले लेते हैं, पी फॉल्स है तो नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्या आ रहे हैं, हमें ऑलवेज क्या दे रहे हैं, ये ऑलवेज क्या दे रहे हैं, फॉल्स वैल्यू में दे रहे हैं। तो ये हम क्या कि बाई डेफिनेशन के लिए क्या कह सकते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है वो ऑलवेज हमें फॉल्स वैल्यू देता है। ये हमने इसका ट्रू टेबल से निकाला है। अगर पी हम ट्रू रखते हैं तो नॉट पी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाई डेफिनेशन होती है। आगे हमारे पास कॉन्टीजेंसी का है, तो ये इसका भी जब ट्रू टेबल निकालेगी तो हमें कुछ फॉल्स वैल्यू देगा, कुछ हमें ट्रू देगा। इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, पी आर क्यू, ये भी इसकी एग्जांपल है। देखें ये यहाँ पर यही ले लें, यही, तो यही हमारे पास कॉन्टीजेंसी आ गई है। देखें यहाँ पर ट्रू 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 फॉल्स आ रहा है। तो कॉन्टीजेंसीज के अंदर हमने ये पढ़ा था, या हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, कॉन्टीजेंसी की। यही हमारे पास डेफिनेशन, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है टोटोलॉजीज़ का। उसके अलावा हमारे पास जो कंसेप्ट हमारे पास होता है, ये अब्स्ट्रैक्शंस का होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस का होता है और कॉन्टीजेंसीज का होता है। तो ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती हैं, इनकी रियल लाइफ एग्जांपल होती हैं, उनके ट्रू टेबल होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।